गुरु महाराज का गोचर बहुत सारी राशियों के लिए बहुत ही अच्छा शुभ फल लेके आ रहे हैं। तो उनमें से सबसे पहली है मिथुन, मेष, कुंभ और वृश्चिक राशि। मेष वृष राशि भी है उसके अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये आपके एक तो अष्टम भाव के और लाभ स्थान के स्वामी बनकर केंद्र में आके बैठ गए हैं। केंद्र में ही इनको ये कारक भाव भी दी गई है। कारक भाव की वजह से हो सकता है आपको कुछ अपने कार्य क्षेत्र में परेशानियां हैं, लेकिन यदि आप खेत खलियान खरीदने के इच्छुक हैं या उनको खरीदना चाह रहे थे पिछले कुछ सालों से या उसमें प्रयासरत हैं, तो उसमें अब आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। मकान का लाभ प्राप्त होने वाला है। गाड़ी कोई खरीदना चाह रहे थे, उसमें भी आपको अब लाभ प्राप्त होने वाला है। प्रोग्राम को इससे पहले आगे और शुरू करें, अपने अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, माँ भगवती को प्रणाम करते हैं। ये वीडियो हम सबके कल्याण के लिए बनाया जा रहा है। कुछ ज्ञान जो मैंने अपने गुरुओं से लिया वो मैं आपके सामने भी देना चाहता हूँ। गुरुदेव का लाभ प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम तो आपको अपने गुरुजनों को रोजाना प्रणाम करना चाहिए। मन से ही मानसिक रूप से कर लीजिए, सामने आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गुरु महाराज खुद देवताओं के गुरु हैं। अब एक गुरु तभी ज़्यादा प्रसन्न होता है जब आप गुरुओं की सेवा करें, या उनको कम से कम आप मान सम्मान तो जरूर दीजिए। गौ माता की जरूर सेवा कीजिए। गुरु महाराज की दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ने से आपको ऋण लेने के जो आप प्रयास कर रहे थे वो भी उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। ऋण ना मिलने के कारण जो काम आपका रुका हुआ था वो काम अब आपका बढ़ेगा। यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं तो इस समय आपके इस कार्य में वृद्धि होगी। बाहरी लोगों से लाभदायक संपर्क होंगे। अगर आप टीचर हैं तो इस समय में आपको बहुत बड़ा ज्ञान की प्राप्ति होने के संकेत मिल रहे हैं। डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं या वो नौकरी करते हैं तो उसमें आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। जो यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं अलग सेक्टर में, उनको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि किसी स्त्री अधिकारी की वजह से आपको मानसिक तनाव आपके कार्य क्षेत्र में प्राप्त हो सकता है। 14 अप्रैल तक आपको सावधानी रखनी है, क्योंकि मंगल राहु का अंगारक दोष भी आपके लगन में ही बन रहा है। आपको अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पेट से नीचे की तरफ आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप पहले से ही पेट की समस्या से ग्रसित चल रहे थे तो ये गोचर थोड़ा सा आपको सावधान करने के लिए है। थोड़ा सा आप सावधान रहें खान पान के लिए, क्योंकि आपके अष्टमें होके ये आपके 11वें राशि में कुंभ राशि में जा रहे हैं। ननिहाल पक्ष की तरफ से भी आपको कुछ परेशानी महसूस हो सकती है, लेकिन बृहस्पति देव की जो धन भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो उसमें आपको धन तो जरूर मिलेगा, लेकिन आपको उसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। सिंह राशि वालों के लिए गुरु महाराज पंचम स्थान के और अष्टम स्थान के स्वामी होते हैं। आपके लिए ये अब आके बैठ गए हैं सप्तम स्थान पर। इनकी दृष्टि पड़ेगी पांचवी यहाँ पर आपके लाभ स्थान पर, आपके लगन पर और आपके पराक्रम पर। अब तक तो ये चल रहे थे नीच राशि में। आप पेट से संबंधित समस्याओं से परेशान चल रहे थे पिछले 1 साल से, उसमें अब आपको कुछ लाभ प्राप्त होने वाला है, क्योंकि इनकी दृष्टि अब लगन पड़ रही है। तो आपको अपनी सेहत में सुधार होने के पूरे योग बन रहे हैं अगले 3 महीने तक। उसके बाद ये फिर से वक्री हो जाएंगे, तो फिर आप बदपरहेजी मत कर लेना इस बीच में। ऐसा ना हो कि आपको लगे कि मैं ठीक हो चुका और आप बदपरहेजी कर लें, ये फिर से वही कंडीशन बन जाएगी। अगले 3 महीने आपके लिए अच्छे हैं। आपको बहुत जगह से लाभ प्राप्त होगा और आपका पराक्रम भी बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा रहेगा। जो पिछले 1 साल से आप मुकदमेबाजी, लड़ाई झगड़ा और बीमारी से परेशान चल रहे थे, उसमें गुरुदेव आपके लिए राहत लेकर आ रहे हैं। आपकी हेल्थ में सुधार होगा, इसलिए सावधानी भी रखें, बदपरहेजी ना कर बैठें। गुरु की दृष्टि 11वें स्थान पर होने से आपको अपने ज्ञान के बल पर लाभ होगा। ज्ञान के बल पर लाभ का मतलब, यदि आप टीचर हैं, वकील हैं या दिमागी रूप से कोई काम करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, तो उसमें आपको लाभ होगा। आपके कार्य में वृद्धि होगी। अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि कुंभ राशि के स्वामी जो शनि महाराज हैं वो अभी अपने स्थान से 12वें स्थान में बैठे हुए हैं। तो कार्य व्यवसाय में आपको थोड़ी समस्या आएगी बिजनेस से संबंधित। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो उसमें आपको कोई अभी प्रॉब्लम दिखाई इसमें नहीं दे रही। कुल मिलाकर सिंह राशि वालों के लिए ये गोचर बहुत ही शुभ है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के लोगों के लिए। आपके पंचम स्थान के स्वामी और धन भाव के स्वामी, बहुत अच्छा भाव है, के स्वामी बैठ गए हैं अब आपके केंद्र स्थान पर। इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके अष्टम स्थान पर और आपके कर्म स्थान पर और आपके
वे स्थान पर। खर्चा बहुत होगा आपका, खर्चा तभी होगा जब धन आएगा। धन आएगा तो आपका खर्चा होगा और खर्चा होगा आपके शुभ कार्यों के अंदर। विदेश से भी आपको बहुत लाभ प्राप्त होने के यहाँ पर योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा इनका गोचर आया हुआ है। माता पिता से आपको लाभ प्राप्त होगा, उनका सुख प्राप्त होगा। घर पर परिवार के साथ बहुत अच्छा समय आपका गुजरेगा, क्योंकि दूसरे स्थान के स्वामी केंद्र में आकर बैठ गए हैं और नीच राशि से निकल चुके हैं। इस समय आपके धन की विशेष वृद्धि होने के प्रबल योग बन रहे हैं। आपका धन अधिकतर शुभ और मंगल कार्यों में ही खर्च होगा। यदि आप किसी रोग से परेशान चल रहे थे तो उसमें आपको लाभ मिलेगा, रोगों से मुक्ति मिलेगी। इस समय का पूरा सदुपयोग करें। ठीक होने का मतलब ये नहीं कि आप बदपरहेजी शुरू कर दें, क्योंकि ये सिचुएशन 3 महीने के लिए है। उसके बाद गुरु महाराज फिर से दोबारा से वक्री हो जाएंगे। पिता पक्ष की तरफ से आपको कोई लाभ प्राप्त होने की उम्मीद यहाँ से दिखाई दे रही है। यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं तो इसके लिए आप प्रयास करते रहिए, क्योंकि गुरु महाराज की दृष्टि दशम स्थान पर, अपने कर्म स्थान पर पड़ रही है, अपने मित्र की राशि पर। बहुत ही अच्छा है, प्रयास करते रहिए। हो सकता है आपको सरकारी नौकरी का योग, आपको सरकारी नौकरी मिलने के पूरे योग यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आपके कार्यस्थल पर भी, यानी कि आपके कार्य व्यवसाय में भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी यहाँ पर होगी। कुल मिला के ये गोचर 3 महीनों के लिए आपको बहुत ही अच्छा लाभ देने वाला आया हुआ है। गुरु के मंत्रों का जाप आप सिर्फ तभी करें जब आपका जनेऊ हो रखा है और आप संध्या वंदन करते हैं। यदि अगर आपका जनेऊ संस्कार नहीं हो रखा तो आप गुरु के मंत्रों का जाप ना करें तो ही अच्छा है, वरना इसका उल्टा असर पड़ते हुए मैंने बहुतों को देखा है। आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। अपने माता पिता की सेवा करें, गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त करें और पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। दीपक जलाने से पहले उसके नीचे चावल रखें और गौशाला में जाकर गायों की भी सेवा आप जरूर करें। हो सके तो बच्चों को फ्री एजुकेशन देने की कोशिश करें। इससे भी गुरु महाराज बहुत अच्छा सब शुभ फल देने लग जाते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण राशि है, बहुत ही शुभ लाभ जिसको लेके आए हैं, वो है आपका मीन राशि। मीन राशि के जो गुरु महाराज हैं वो आपके लगने से होते हैं और इस टाइम जाके बैठ गए हैं खर्च के स्थान पर। अब खर्च के स्थान में जाके बैठ गए हैं तो गुरु महाराज क्या करेंगे, आपका धन अच्छे कार्यों में खर्च करवाएंगे। विदेश से आपको लाभ प्राप्त होगा। गुरु महाराज की 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके सुख स्थान पर। माता पिता का पूरा सुख आपको प्राप्त होगा। सिर्फ पिता से संबंधित आपको जो चिंताएं पिछले 1 साल से लग रही थी, उसमें अभी आपको विशेष सावधानी रखनी है। उनकी सेहत के लिए आपको विशेष प्रयास करना चाहिए। बाकी आपका कुल मिला के परिवार से आपको सुख प्राप्त होगा। ये स्थान जो है विदेश जाने का भी है। आपको घूमने फिरने का मौका मिलेगा। विदेश जाने के मौके आपको बहुत मिल सकते हैं। अन्यथा किसी दूसरे स्थान की, दूर स्थान की शुभ और लाभकारी यात्रा का मौका तो इस गोचर में आपको प्राप्त होने के पूरे चांस हैं। यदि आप विदेश में नौकरी करने के इच्छुक थे तो भी वहाँ पर आपको पूरा मौका मिल रहा है आपको वहाँ जाने का। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि गुरु की दृष्टि रोग स्थान पर पड़ रही है। अगर आप कहीं अपना ट्रांसफ़र कराना चाह रहे थे तो वो ट्रांसफ़र इस समय एक अच्छी जगह, आपके मन चाही जगह पर हो सकता है। ननिहाल पक्ष मामा मौसी की तरफ से भी आपको कुछ शुभ समाचार मिलने के यहाँ पर संयोग बन रहे हैं। अपने कार्य क्षेत्र के लिए, अपने कार्यों को बढ़ाने के लिए यदि आप लोन लेने के लिए कोशिश कर रहे थे तो लोन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपने एक विशेष बात कर रही है जो मैं सभी को बताता जा रहा हूँ कि आप अपने माता पिता की जितनी ज़्यादा सेवा करेंगे, क्योंकि आपके लगन या आपके राशि के स्वामी खुद गुरु महाराज बनते हैं, तो जितना आप अपने माता पिता का ध्यान रखेंगे, सेवा करेंगे, उतना ही आपको लाभ इस गोचर में प्राप्त होगा। पीपल के पेड़ में दीपक जरूर रखें, उन्हें प्रणाम करें। कुंभ राशि, मेष राशि और मिथुन राशि के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और ये ऊपर आपको जो आई बटन दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी आपको ये लिंक आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ से भी वीडियो देख सकते हैं।